ये अधिक समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हैज, हैव, हैड। ठीक है, आपने देखा होगा इंग्लिश ग्रामर में जब हम इसके रूल्स देखते हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड के। ठीक है, जब इसके रूल्स की बात करते हैं, रूल्स, नियम या फिर इसकी पहचान, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत लंबे लंबे जो है आपको याद करने पड़ते हैं, रूल्स याद करने पड़ते हैं। ठीक है, कई तरीके के अलग अलग नियम इसके याद करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में, ओनली 5 into 7 मिनट में आपको जो है 5 to 7 मिनट में आपको जो है ये क्लियर करने वाला हूं कि जो है यूज ऑफ हैज कहाँ लगना है, हैव का प्रयोग कहाँ होना है, हैड का प्रयोग कहाँ होना है। ठीक है, देखिए 3 वर्ड हैं ये, ठीक है, अलग अलग, और इन तीनों के जो है सिर्फ बहुत ही आसान 3 रूल हैं जो मैं इतने ही वर्ड्स में आपको समझाने वाला हूं, बहुत अधिक नहीं लूंगा। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर अच्छे से समझ लिया, फिर आपको ना ही कोई रूल याद करना पड़ेगा, ना ही कोई इसके नियम याद करने होंगे। बहुत ही आसानी से आप यूज ऑफ हैज, हैव, हैड को समझ सकते हो या इनका प्रयोग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, देख लेते हैं रूल्स जो है मैंने बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पे समझाने के लिए बनाया है ये स्ट्रक्चर। जो रूल्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसके रूल्स क्या होते हैं, 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, या तो प्रेजेंट टेंस होगा या तो पास्ट टेंस होगा। यानी जो बात कही जा रही होगी वो या तो वर्तमान काल की होगी या फिर भूतकाल की होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। ठीक है, लेकिन जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हैज और हैव दोनों का यूज होता है, लेकिन कैसे होगा ये भी रूल से देखते हैं। और पास्ट में क्या होता है, सिर्फ हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट देख लेते हैं। ठीक है, पहला रूल इसका है, प्रेजेंट में हम देख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में यदि सिंगुलर नाउन है, नाउन जैसे ही है, सी है, इट है, ठीक है, अगर इनमें से है तो आप काहे का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो, सबसे पहले वाक्य में देखना क्या है ये आप समझ लीजिए। कोई भी सेंटेंस आपको हिंदी में दिया गया है, जैसे मैं एक ले लेता हूं, बलवंत की 3 बहनें हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस ले लिया है समझने के लिए। तो अच्छा, जब यूज ऑफ हैज, हैव, हैड का हम प्रयोग करते हैं तो उससे पहले सबसे पहला हमारा जो रूल होता है, कार्य होता है इसमें, वो क्या होता है, वो ये देखना होता है कि हमको जो है ये देखना है कि सबसे पहले इसमें जो हमको सेंटेंस दिया गया, ये वाक्य दिया गया है, ये कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, ये देखना है पहले। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया है, हैं, बलवंत की 3 बहनें हैं, यानी प्रेजेंट, वर्तमान में है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई, ये प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, वर्तमान काल का है। लेकिन अब इसमें देखना है जो नाउन है वो एकवचन है या बहुवचन है, क्योंकि अगर सिंगुलर नाउन होगा तब तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल नाउन हो जाएगा, आई, वी, यू, दे, ईटीसी, तो हैव का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे नाउन कौन है, बलवंत है, नाउन बलवंत है। ठीक है, नाउन सिंगुलर है, ये क्लियर हो जाता है कि नाउन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, अब नाउन सिंगुलर है और नियम इसका क्या कह रहा है, अगर प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस है, वाक्य है, तो उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे, तो सिंगुलर नाउन है या ही, सी, इट है, तो क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हैज का प्रयोग करना है आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हैज का प्रयोग करना है, सिंगुलर नाउन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जब बनाएंगे तो बलवंत हैज 3 सिस्टर्स। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, बलवंत हैज 3 सिस्टर्स। यहाँ पे हैज का प्रयोग हमने किया है, क्यों किया है, क्योंकि नाउन जो है, बलवंत जो है वो सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। ठीक है, तो हमको हैज का प्रयोग करना है। ठीक है, बलवंत हैज 3 सिस्टर्स, बलवंत की 3 बहनें हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंट टेंस का है, सिंगुलर नाउन है, ही, सी, इट है, तो किसका प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है और नाउन जो है क्या है, प्लूरल नाउन दिया हुआ है या आई, वी, यू, दे है, तो क्या करेंगे, तो किसका प्रयोग करना है,
हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं आपके पास एक कार है। ठीक है, एक सेंटेंस ले लेते, आपके पास एक कार है। ठीक है, आपके पास एक कार है, प्रेजेंट में है। ठीक है, आपके पास यहां बोला जा रहा है। ठीक है, अब आपके लिए हमें क्या प्रयोग करना है, यू करते हैं। ठीक है, यू, और यू के साथ जो है, यू है क्या, प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है यू। तो यहाँ पे जो है यू के साथ हमको प्रयोग क्या करना है, आई वी यू दे, या प्लूरल नाउन है तो क्या प्रयोग करना है, तो हमको हैव प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव ए कार। ठीक है, यू हैव ए कार, आपके पास एक कार है। या फिर ऐसे होता अगर वाक्य तुम्हारे पास एक कार है, तब भी जो है यहाँ पे क्या होता, इंग्लिश में सेम आपको जो है एज इट इज बनाना होता, यू हैव ए कार। ठीक है, यहाँ पे जो है सिंपल है। अब देखना यह है, क्लियर कर हो जाता है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो हम क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, और अगर प्लूरल नाउन है तो क्या है, हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अगर सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करें, प्लूरल नाउन है तो हैव का प्रयोग करें। ही सी इट के साथ है जाएगा, आई वी यू दे के साथ हैव आएगा। ठीक है, लेकिन इसका इंट्रागेटिव अगर आ जाए, इंट्रागेटिव की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर इसका कोई भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है अफर्मेटिव हो गए दोनों। ठीक है, अफर्मेटिव मैंने एग्जांपल दे दिए दोनों। पहले देख लेते हैं इसका एक नेगेटिव। ठीक है, बलवंत की 3 बहनें हैं, अगर इसी को बोला जाए बलवंत की 3 बहनें नहीं हैं। ठीक है, अगर बोला जाए बलवंत की 3 बहनें, ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया है नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। अब एक हमने एग्जांपल ले लिया है नेगेटिव का। ठीक है, नेगेटिव में क्या करना है, सेम जो है एज इट एज आपको रखना है, कोई चेंज नहीं होगा, ना नाउन में चेंज होगा, ना सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यानी हैज में चेंज होगा, ना जो है थ्री में, ना सिस्टर्स में। बस करना क्या है, नहीं के लिए आपको नॉट का प्रयोग कर देना है, ये ध्यान रखना है। बलवंत हैज नॉट 3 sisters, has not 3 sisters। ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, हमने नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य के लिए हैज के साथ क्या किया है, नॉट का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, अगर कोई भी आपका जो है नॉट नकारात्मक सेंटेंसेस, चाहे आपका जो है सिंगुलर नाउन का हो या प्लूरल नाउन का हो या पास्ट टेंस का हो, हैज, हैव और हैड के साथ क्या करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ आपको नॉट का प्रयोग करना है, बाकी आप एज इट इज, जैसे आप पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हो सेम वैसे ही आपको रखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक इंट्रागेटिव देख लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग दोनों देख लिया आपने। आपके पास एक कार है, या मैं अब जो है इसका नेगेटिव, इसका भी अगर नेगेटिव रूप देख लेता हूं, इसका एक नेगेटिव रूप ले लेता हूं, तुम्हारे पास कार नहीं है। ठीक है, मैंने ले लिया एक वाक्य, तुम्हारे पास कार नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तुम्हारे बोला जा रहा है, तो तुम्हारे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का। प्रोनाउन कौन सा होगा, यू। ठीक है, और यू के साथ हम प्रयोग काहे का करते हैं, हैव का। ठीक है, यू हैव। ठीक है, वाक्य नकारात्मक है तो हैव के साथ क्या लगाना है, नॉट। यू हैव नॉट ए कार। ठीक है, सिंपल, कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इसके रूल्स आपको याद नहीं करने हैं। बस आपको ये याद रखना है, अगर प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर नाउन है, ही सी इट है, तो आप काहे का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। और अगर प्लूरल नाउन है, आई वी यू दे, इनमें से कोई आ रहा है वर्ड, तो क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, इसका इंट्रागेटिव देख लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव एंड नेगेटिव
हो गया है। इसका एक इंट्रागेटिव देख लेते हैं, कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। क्या तुम्हारे पास एक कार है? ठीक है, यहाँ पे हमने लिया इंट्रागेटिव, क्या तुम्हारे पास एक कार है। ठीक है, इंट्रागेटिव की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंट्रागेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य टू टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये पहले आता है। सेकेंड टाइप में ये बीच में कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप लिया है, क्या तुम्हारे पास एक कार है, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या करना है, इसको सबसे पहले आप फिर वही आप अपना जो है रूल इसमें लगाएंगे। पहले देखना है वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट का है, फिर देखना है नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। तुम्हारे पास, तुम्हारे के लिए क्या लगाएंगे, यू का प्रयोग करेंगे, और यू क्या है, प्लूरल जो है, तो यू के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हैव का करते हैं। तो इसमें क्या करना है, हैव का प्रयोग हमें सबसे पहले कर देना है। हैव, फिर सब्जेक्ट, हैव यू ए कार। ठीक है, हैव यू ए कार। ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक कार है, हैव यू ए कार। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप इसका बनाने का। इसका एक सेकेंड टाइप भी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दो विद्यार्थी जो है एक ही कथन को, एक ही वाक्य को या एक ही सेंटेंस को जो है अलग अलग तरीके से बना के लाते हैं और दोनों सही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका अगर हम अभी इसको दूसरे तरीके से बनाएं तब भी ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जो आप हैव, हैव समझ लिया आपने। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, हैज का प्रयोग कहाँ होना है, हैव का कहाँ होना है। ठीक है, यदि कोई भी वाक्य आपको दिया गया है, अगर प्रेजेंट टेंस का है और सिंगुलर नाउन ही, सी, इट है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हैज का प्रयोग करेंगे। और अगर प्लूरल नाउन है, आई, वी, यू, दे, तो उसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, आप देख लेते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है पास्ट टेंस के लिए। पास्ट टेंस में जब हम बात करते हैं, पास्ट टेंस क्या है, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। ठीक है, ठीक है, कोई भी हो, दोनों में क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है। ठीक है, चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो। यानी अगर आपको मैं बोलूं एक शब्द में अगर वाक्य पास्ट टेंस का है यानी भूतकाल का है, तो उसको जब आप बनाएंगे तो हैड का प्रयोग करना है, फिर चाहे नाउन एक वचन हो या बहुवचन हो। इसमें आपको जो है ये टेंशन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हैड का ही प्रयोग करना है आपको। कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी में से ले लेते हैं, या फिर मेरे पास 10 रुपए थे। ठीक है, मैंने ले लिया मेरे पास 10 रुपए थे। अब यहां इसको क्या करना है, पास्ट टेंस का है, था, थे, थी, क्या है, पास्ट टेंस की पहचान है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैड 10 रुपीज, आई हैड 10 रुपीज, इस तरीके से बनाना है। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, यानी सकारात्मक वाक्य है, स्वीकार किया जा रहा है कि मेरे पास 10 रुपए थे। अगर इसको मैं बोलूं मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, ठीक है, नॉट का प्रयोग करना हो, नहीं का हो, नकारात्मक कर देते हैं इसी वाक्य को। मैं बोलूं मेरे पास 10 रुपए नहीं थे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, नॉट का प्रयोग होना है। किसके साथ होना है, हैड के साथ। जैसे हम हैज और हैव के साथ नॉट का प्रयोग करते थे नकारात्मक वाक्यों के लिए, ऐसे ही हैड के साथ हमको क्या करना है, नकारात्मक वाक्य होने के कारण इसमें जो है हैड के साथ नॉट का प्रयोग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट 10 रुपीज, आई हैड नॉट 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपए नहीं थे। ठीक है, हमने क्या किया है, नकारात्मक होने के लिए
हैड के साथ हमने जो है सिर्फ और सिर्फ नॉट का प्रयोग किया है, बाकी एज इट एज है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आई हैड नॉट 10 रुपीज, यहाँ पे जो है बात को अस्वीकार किया जा रहा है, यानी मैं बोल रहा हूं मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, तो आई हैड 10 रुपीज। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक इंट्रागेटिव देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रागेटिव देख लेते हैं इसका। जब हम बात करते हैं इंट्रागेटिव की, तो इसको बनाएंगे, क्या मेरे पास 10 रुपए थे। ठीक है, ये हो गया प्रश्नवाचक इंट्रागेटिव। अब इसको बनाएंगे तो सेम प्रोसीजर आपका जो मैं पहले बता चुका हूं। हैड को क्या करना है, जैसे अब इंट्रागेटिव में हैव को पहले लगाते थे, कर्ता से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले, नाउन से पहले, तो यहां क्या करना है, हैड को पहले लगा लेना है, हैड। फिर उसके बाद में आई का प्रयोग करना है मेरे के लिए, आई हैड, आई 10 रुपीज, हैड आई 10 रुपीज, क्या मेरे पास 10 रुपए थे। लेकिन फिर मैं बताना चाहूंगा, अगर इंट्रागेटिव है तो ये भी दो तरीके से बन सकता है। एक तो पहला ये हो गया तरीका कि हैड आई 10 रुपीज, क्या मेरे पास 10 रुपए थे। लेकिन इसको अगर जो है मैं दूसरे तरीके से बनाऊं तो जो है एक और तरीका है, देख लीजिए, डिड आई हैव 10 रुपीज। ठीक है, यहां पे जो है दोनों तरीके से देख लीजिए। पहले क्या है, क्या मेरे पास 10 रुपए थे, पहले कैसे बनाया मैंने, हैड आई 10 रुपीज, क्या मेरे पास 10 रुपए थे, पहले वाला भी सही है। दूसरी बार मैंने बनाया डिड आई हैव 10 रुपीज, क्या मेरे पास 10 रुपए थे, दूसरे नंबर वाला भी सही है। ठीक है, तो इससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पता लगता है कोई विद्यार्थी इस फॉर्मेशन पे काम करके आता है, कोई दूसरा विद्यार्थी इस फॉर्मेशन पे काम करके आता है, तो क्या है, दोनों सही हैं, दोनों के जो है कथन, दोनों के जो है टेंस, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी आप जो है इनमें से फॉर्मेट आप जो है चुन सकते हैं, जो आपको आसान लगता है, हैड आई 10 रुपीज या डिड आई हैव 10 रुपीज। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हैड का प्रयोग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको बस इतना याद रखना है। इसका बहुत ही आसान तरीका मैं एक और बता रहा हूं, आपको अगर लगता है ये सब कठिन है, प्रेजेंट टेंस जो है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये याद करना कठिन है, तो बहुत ही आसान तरीका आप समझ लीजिए। अभी हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग और हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिर्फ 1 मिनट में आपको जो है याद होने वाला है। उसके के लिए भी जो है हम जो है इसको क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं बोल दूं उसके पास एक कार है। ठीक है, या मैं बोल दूं किताब है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रामू के पास एक किताब है। यहाँ पे मैं ऐसे बोल दूं उसके पास एक कार है या उसके पास एक किताब है, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो है नाउन बदल गया है। केवल नाउन की जगह हमें क्या करना है, प्रोनाउन का ही प्रयोग करना है। लेकिन क्या है, सिंगुलर ही है, नाउन सिंगुलर भी है, जिसके पास बोला जा रहा है वो एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज अ कार। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर हैज आपको कहाँ यूज करना है, सिर्फ 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो हैज का प्रयोग करें, या फिर वाक्य का जो पहला शब्द है वो आ रहा है उसके। ठीक है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक गाड़ी है, या उसके पास एक किताब है, उसके पास जो है, मतलब इस तरीके से कोई भी वाक्य आ रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हैव की। हैव का प्रयोग कहाँ करना है, हैव का प्रयोग करना है सबसे पहले तो अगर वाक्य का पहला शब्द तुम्हारे या मेरे, ठीक है, वाक्य का पहला शब्द अगर इनमें से है, तुम्हारे या मेरे, ठीक है, यानी कि कोई आपसे बोल रहा है तुम्हारे पास एक बुक, मतलब तुम्हारे पास एक किताब है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तुम्हारे। तो तुम्हारे के लिए क्या करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे। मैं बोल दूं मेरे पास एक किताब है या मेरे पास एक पुस्तक है, तो मेरे के लिए क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपको बस 2 शब्द याद रखना है, तुम्हारे या मेरे की जब बात होती है तब हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, यहां पे मैं एक वाक्य ले लेता हूं, तुम्हारे पास एक घड़ी है। ठीक है,
तुम्हारे पास एक घड़ी है, वाक्य का पहला शब्द क्या है, तुम्हारे है, तो हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक, ओ सॉरी, तो हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, YOU, यू हैव ए वॉच। इस तरीके से अगर मैं इसी को थोड़ा घुमाकर बोल दूं, मेरे पास एक घड़ी है, तो क्या है, यहाँ पे वाक्य का पहला शब्द क्या है, मेरे, तो मेरे के लिए भी क्या प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। तो इसे कैसे बनाएंगे, आई हैव ए वॉच, ठीक है, इस तरीके से। बस ये आपको ध्यान रखना है, इतनी छोटी सी बात है, ये सिर्फ 4 शब्द हैं जो आपको बताएंगे हैज का और हैव का प्रयोग कैसे करना है, कब करना है। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो आप हैज का प्रयोग कर दीजिए, या वाक्य अगर कोई ऐसा आया है जिसका पहला शब्द आ रहा है उसके पास, या जो है उसके लिख कर आ रहा है, तो आप किसका प्रयोग कर दीजिए, हैज का प्रयोग कर दीजिए। और अगर वाक्य का पहला शब्द है तुम्हारे या मेरे, ठीक है, कोई भी वाक्य मान लीजिए हिंदी में आपको दिया गया है जिसकी शुरुआत हो रही है तुम्हारे या मेरे से, इनमें से कोई भी एक शब्द आ रहा है तो किसका प्रयोग कर देना है, हैव का प्रयोग कर देना है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, अगर आप ये 2 शब्द सिर्फ याद रख सकते हैं तो हैज हैव आपका क्लियर हो सकता है। अब देखते हैं हैड का प्रयोग कहाँ होता है। हैड, इसका भी बहुत आसान तरीका है, ठीक है, समझने का। हैड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हैड में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, था का प्रयोग हुआ होना चाहिए। वाक्य के अंत में था का प्रयोग हुआ है अगर, तो हैड का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन्हीं में से कोई एक ले लेते हैं। तुम्हारे पास एक घड़ी है, प्रेजेंट में है, वर्तमान काल में है, ठीक है, अभी भी है। इसको मैं बोल दूं तुम्हारे पास एक घड़ी थी, यानी भूतकाल में थी, इससे पहले थी यानी कल थी या परसों थी, लेकिन अब नहीं है ना, तो इसको ही मैं ले लेता हूं, तुम्हारे पास एक घड़ी थी, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, थी आया है, ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट है, और पास्ट में हमको क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है। बस इतना याद रखना है, था, थे, थी अगर बाद में आता है तो पास के लिए हैड का प्रयोग करना है, ठीक है, पास के लिए हैड का प्रयोग करना है। तो ये बनेगा यू हैड ए वॉच, ठीक है, इस तरीके से। अब चाहे इसमें से कोई आ जाए, रामू के पास एक घड़ी थी, मान लीजिए ऐसे बोल दिया जाए, किसी ने बोल दिया आपसे, रामू के पास एक घड़ी थी, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे नाम आ गया है तो हैज का या हैव का प्रयोग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके वाक्य में अंतिम शब्द अगर था, थे, थी इनमें से है तो पास के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, हैड का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। रामू हैड अ वॉच, रामू हैड अ वॉच, ठीक है, इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से अगर इसका इंटरगेटिव है तब भी आप जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। हैज का प्रयोग कैसे करना है, किसी व्यक्ति का नाम आता है या उसके से जो है वाक्य को जो है शुरू किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है, तो आप हैज का प्रयोग करिए पास के लिए। और अगर हैव में जो है आपको क्या याद रखना है, वाक्य का पहला शब्द अगर तुम्हारे या मेरे है, यानी इनमें से कोई भी वाक्य का जो है पहला शब्द आया है तो आप पास के लिए क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। जैसे कोई आपसे बोल रहा है तुम्हारे पास एक जो है घड़ी है, या तुम्हारे पास एक कार है, या तुम्हारे पास एक घर है, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जो है हमेशा हैव का प्रयोग करना है। हैड का बहुत ही आसान आपको तरीका है, ये आपको ध्यान रखना है, वाक्य का अंतिम शब्द था या थे या थी, इनमें से कोई अगर आ रहा है, कोई भी एक आ रहा है, तो आपको पास के लिए क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है, हमेशा ध्यान रखना है, पास के लिए हैड का प्रयोग करना है। तो आपका हैज भी क्लियर हो गया, हैव भी क्लियर हो गया, हैड भी क्लियर हो गया। कोई रूल्स नहीं है बहुत ज्यादा, कोई नियम नहीं है, बस 2 शब्द आपको याद रखने हैं, और यूज ऑफ हैज, हैड और हैव का आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर हो गई, ठीक है। और अगर वीडियो ये हेल्पफुल लगा है आप सभी को तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें।